नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी चाय खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 29/1/21 को इवनिंग में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 20% वृद्धि होती है यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 बचे 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। जब भी 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन कह रहा है अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले जितना खपत होता है उतने खपत करने के लिए 6 से, जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा तभी जाके 5 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे या फिर 1/6 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में 16 से ही 2/3%। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पार्टन में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/6 डायरेक्ट होता है आपका 16 से ही 2/3%। या फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं तो पर भी आपका आंसर निकल के आएगा 16 से ही 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 16 से ही 2/3% हो जाएगा। ये आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, जब वृद्धि देगा तो फिर से कमी करने के लिए क्वेश्चन कहेगा, अगर कमी देगा तो फिर से वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कहेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया है तो जैसे 5 में 1 जुड़ेंगे 6 हो जाएगा। अगर वृद्धि दिया तो फिर से कमी करने के लिए क्वेश्चन कहेगा, जैसे कि 6 में जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा और 1/6 डायरेक्ट होता है आपका 16 से ही 2/3%। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 29 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 40 छात्रों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 30/1/21 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 40 छात्रों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, यानी कि 40 छात्रों में से 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, 4 का 4, 0, यानी कि 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है। अगर 40 में अगर 10 माइनस करेंगे तो शेष निकल कर आपका 30 स्टूडेंट जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, तो 30 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आपका 30 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक विक्रेता 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे 550 रुपये में बेचता है, प्रतिशत लाभ क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक विक्रेता 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और खरीदने वाला मूल्य को बोला जाता है आपका क्रय मूल्य, इसी को बोला जाता है आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस।
आगे आपको उसमें दिया गया है और उसे 550 में बेचता है। बेचने वाला मूल्य को बोला जाता है आपका विक्रय मूल्य, इसी को बोला जाता है आपका सेलिंग प्राइस। यानी कि 500 रुपये में खरीद के 550 रुपये में बेच रहा, 500 रुपये में खरीद के 550 रुपये में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है आपका? 50 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? इस 500 पर 50 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा है, 5 का 5 0, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 10%। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।